चिकन अल्फ्रेडो चीज़ी पास्ता। तो जैसे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले मैंने एक बोनलेस चिकन लिया कि एक ब्रेस्ट पीस लिया है, इसका बोनलेस लिया है और उसको मैंने पीसीस आप करवा लें या खुद कर सकते हैं। और घी गरम करूंगी और उसमें पहले मैं चिकन को कुक कर लूँगी। तो चिकन पहले डालूंगी इसमें घी में, उसके बाद बताती हूँ। इसमें एक एक चाय का चम्मच नमक और काली मिर्च दोनों डाल दिए। अब इसको कुक करेंगे। मैंने फ्रेश चिकन लिया है, इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालूंगी। इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे जो है मैं छोड़ दूंगी ताकि अच्छी तरह कुक हो जाए। इसमें पानी डालेंगे बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ब्रेस्ट पीस है और फ्रेश है। अगर आप फ्रीज़र से निकालेंगे तो उसको रूम टेम्परेचर पर नॉर्मल होने दें, उसके बाद उसको इस तरह कुक करें। अब हम पास्ते के लिए पानी गर्म कर रहे हैं और इसमें 2 से 3 खाने के चम्मच जो है मैंने ऑयल डाल दिया है। कोई भी ऑयल डाल सकते हैं जो आप हम नॉर्मल रूटीन घर में यूज़ करते हैं वो भी डाल सकते हैं। और 1 चाय का चम्मच नमक डाल दिए। तो ये जब ये पानी फुल गर्म हो जाएगा यानी खोलता हुआ पानी होगा तो इसमें फिर हम जो है वो वक्फे से आपने इसमें चम्मच हिलाते रहना है ताकि ये नीचे ना लगे। अच्छा, मुझे ये शर्मिंग मिली थी 12 से 15 मिनट हो चुके हैं। और अब मैं इनको चेक करने का तरीका आपको बताती हूँ कि आपने एक चम्मच लेना है और चम्मच से आपने इनको ऐसे करना है। तो ऐसे बिल्कुल ये हो जाती, मतलब कट हो गई, ये हो गई। ये देखें, इसको हमने लिया चम्मच और चम्मच के साथ हमने इसको कट करना है। तो जब ये 2 पीसेस में हो जाएगी तो इसका मतलब है कि ये हो चुकी है। तो ये देखें, ये बहुत आसानी से आपके सामने कट हो गई है, ये हो चुकी है। अब हम इसको ड्रेन आउट करेंगे। इनका सारा पानी ड्रेन आउट हो गया और ये देखें एक दूसरे के साथ इनके चिपके नहीं है। तो इनको अब ठंडे होने के लिए रख देंगे। अच्छा, जिस पतीली में मैंने चिकन बनाया था उसी पतीली में मैं जो है वाइट सॉस बनाने लगी हूँ। तो 2 खाने के चम्मच इसमें मैंने ऑयल डाला है, मुझे बहुत ही लो फ्लेम पर रखा है। और जैसे ही ये होता है थोड़ा सा हीट अप होता है तो इसमें मैं 2 खाने के चम्मच जो है वो मैदा डालूंगी। और मैदा आपने बहुत तेज़ आंच पे भूनना नहीं है, बहुत ही हल्की आंच पे भूनना है क्योंकि वो बहुत जल्दी जो है वो जल जाता है। तो घी गर्म हो गया, इसमें मैं अब डालने जा रही हूँ मैदा। जो घी नहीं ऑयल गर्म हो गया तो इसमें अब डालने जा रही हूँ मैं मैदा। मैंने डाल दिया। अब मैं इसको ज़रा इसकी भुनाई कर लूँ। ये इसकी भुनाई हो गई है। इसमें मैंने 1/2 चाय का चम्मच नमक डाला है और 1 चाय का चम्मच काली मिर्च डाली है। और साथ ही मैं इसमें डालूंगी 1 कप दूध, रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ। इसकी भुनाई हो गई है, इसको आपने छोड़ना नहीं है, नहीं तो ये नीचे से लग जाएगा। तो दूध डाल के देखें, ये कप दूध डाला है। अब मैं इसमें डालूंगी 1 कप जो है वो यखनी। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, मेरे पास है तो इसलिए मैं इसमें 1 कप यखनी का भी डाल देती हूँ। इसको मैं पकने के लिए छोड़ रही हूँ और इसमें मैंने फ्लेवर के लिए थोड़ा सा ऑरिगेनो डाला है और थोड़ा सा ये कुक करती हूँ। तो उसके बाद मैं बताती हूँ इसमें क्या डालेंगे नेक्स्ट। ये मेरी सॉस बिल्कुल रेडी है। तो अब मैं इसमें डालूँगी मोज़रेला एंड चेडर चीज़। बहुत थोड़ी सी डाली है, 1/4 कप डालूँगी इसमें। और उसके बाद उसको थोड़ा सा जैसे ही वो मेल्ट होती है उसके बाद उसको चूल्हा बंद करके और इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। उसके बाद इनकी असेंबलिंग कैसे करते हैं वो दिखाती हूँ। ये वाइट सॉस की तय लग गई। अब इसके अंदर मैं पास्ता डालूंगी। आधा पास्ता वाइट सॉस की तय के ऊपर डालूंगी। ये नीचे वाइट सॉस, ऊपर मैंने पास्ता हाफ डाल दिया। अब मैं इसके ऊपर डालूंगी चिकन जो कि हमने रेडी करके रखा हुआ था, फुल रेडी था। अब मैं नीचे मैंने डाली वाइट सॉस, उसके ऊपर मैंने डाला है पास्ता, पास्ते के ऊपर मैंने डाला है चिकन जो कि मैंने फुल रेडी किया हुआ था। अब मैं इसके ऊपर डालूंगी थोड़ा सा चीज़, मोज़रेला और चेडर दोनों मिक्स करके। वाइट सॉस, ऊपर पास्ता, उसके ऊपर चिकन और चिकन के ऊपर मोज़रेला और चेडर चीज़ मिक्स करके मैंने डाल दिया। अब मैं इसके ऊपर दोबारा डालूंगी वाइट सॉस की लेयर और फिर यही अगेन प्रोसेस ये सारा रिपीट होगा जो कि मैंने आपको पहले बताया कि मैंने वाइट सॉस, पास्ता, चिकन, चीज़, यही प्रोसेस से मैं दोबारा रिपीट करूँगी। इसकी 2 लेयर्स लगेंगी। इसके ऊपर मैंने 1 कप मोज़रेला और चेडर चीज़ दोनों को मिक्स करके चीज़ डाल दिया और लास्ट में मैंने डाला है ऑरिगेनो। और मैंने ओवन को प्री हीट किया है तो मैं इसको 5 से 10 मिनट प्री हीट फुल ओवन कर लूँगी। उसके बाद इसको मैं इसमें रख दूँगी ताकि चीज़ अच्छी तरह मेल्ट हो जाए। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप इसको माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं। इसको माइक्रोवेव में तब तक चलाएं जब तक कि ये चीज़ अच्छी तरह मेल्ट नहीं हो जाता।
और मैं पहले इस चीज़ को मेल्ट करूँगी, उसके बाद इसको कलर दूँगी और फिर आपको दिखाती हूँ कि ये कैसी इसकी यमीएस्ट लुक आती है। और जो एक बार खाएगा बार बार आपको कहेगा कि मुझे ये पास्ता बना कर दे। बहुत आसान है, रेडी टू ईट। बहुत ही प्यारे लुक, ये देखें, बहुत ही जो है वो मज़ेदार सा ये बन गया है। बिल्कुल लाइट ब्राउन है और बहुत मज़ेदार है। आई एम गोना ट्राई दिस, बहुत मज़ेदार है, मेरा तो हाथ ही नहीं रुक रहा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली अपडेट आपको बआसानी मिल सके।